यस ठीक है। राइट सर। तो लेकिन मैं ये आपको जरूर बता सकता हूँ कि घर से निकलो कि यही रस्में जहां है मोहसिन, घर से निकलो कि यही रस्में जहां है मोहसिन, बेहुनर गोशा नशी, अहले हुनर आवारा। पहले हुनर आवारा। मतलब सर इसका मतलब मुझे आप समझाते हैं आप, नहीं समझ आया। घर ऐसा से क्लियर नहीं निकलो, घर से निकलो कि यही रस्म जहां है मोहसिन, बेहुनर गोशा नशी। बेहुनर गोशे में पड़ा हुआ है, कमरे में पड़ा हुआ है, फेसबुक देख रहा है, टिकटॉक देख रहा है, वो बेहुनरा है, उसके पास इल्म नहीं है। ठीक है। अहले हुनर, जिसके पास हुनर है, वो आवारा है, वो घाट घाट का पानी पी रहा है। राइट सर। वैसे सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उसको समझने के लिए डीप में जाना पड़ता है, तो अब आपको समझ ये आ गया यस बिल्कुल सर। क्या? घर से निकलो कि यही रस्म जहां है मोहसिन, यस। बेहुनर गोशा नशी, बेहुनर गोशा नशी और अहले हुनर भूल गया हूँ, आवारा। आवारा। सर बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ बात करके। सर थैंक यू उम्मीद सो है मच, आपने काम अगले किया हफ्ते हमारे लिए, काम करा। अगले हफ्ते हम दो मजीद स्टूडेंट्स के साथ बैठकर गपशप करेंगे। और तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, और हम सब मिलकर पाकिस्तान को अपने अपने तौर पर अच्छा करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। बाय। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। स्टे विद मी। अब हम अहमद हसन फैजी के सवाल के ऊपर आते हैं। अहमद अहमद हसन फैजी कारोबार करना चाहते हैं, तो स्पेशली ये कम्युनिटी फार्मेसी का सेटअप खोलना चाहते हैं। राइट सर। अगेन आई विल रिकमेंड यू, आप अपनी फील्ड, आप ये बताओ कि आप कितनी फार्मेसी के ओनर्स से वाकिफ? सर एज ओनर्स जो थे जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ वो तकरीबन 3 लोग हैं, जिनमें मेरे अपने एरिया के 2 लोग हैं, और एक लोग वो है जो जिसको मैं जिसके पास इंटर्नशिप करता रहा हूँ मैं यहाँ पे लाहौर में क्लिनिक्स पे। बाद में उन्होंने अपना सेटअप खोला था, डॉक्टर गुलफाम है। मैं उनको पर्सनली अच्छे से जानता हूँ। और और एज सच मुझे किसी के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मैं जानता काफी लोगों को हूँ। तो आप उनको जानना शुरू कर दो। आपको पता है कि ग्रीन प्लस फार्मेसी किसने बनाई थी? नो सर। जानो। राइट सर, जैसे आपने फायजा को बताया कि जैसे वो टीचर बनना चाहती है तो वो असाता को एक्सप्लोर करना शुरू कर दे, तो उसको ग्रेजुअली अपने एक रिजल्ट उसको मिल जाएगा। तो इसी तरह मुझे भी चाहिए कि मैं जितने भी ये फार्मेसी ओनर्स हैं उनके बारे में जानना शुरू करूं। ये प्लस पॉइंट मुझे आपसे मिला है सर। तो अभी अभी यस सर, आप आई जब विल तक ये सर। नहीं करोगे, आप जब तक ये नहीं करोगे, देखो, अब देखो दो तरह के, मैं पाकिस्तान में फिर अगेन, हम अपने आप को कम तर समझते हैं। हम नहीं समझते, हमें समझा दिया गया हुआ है। ठीक है। मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ ऐसे ही तरह, थोड़ा सा बताने के लिए कि हम ठगे कैसे गए। हम ठगे कैसे गए, ठगे कैसे गए? मतलब हमें ठगा कैसे गया। ठीक है। यस। एक बंदा था, वो अ, बकरी लेकर तो घर जा रहा था। तो जब वो बकरी खरीद रहा था, तो उस वक्त उसको 4 ठग ने देख लिया कि ये बकरी खरीद रहा है। ठीक है। और उन 4 ठगों ने ये प्लान कर लिया कि अब इससे ये बकरी हमने हासिल करनी है। ठीक है। अब वो उन्होंने प्लान कर लिया, और वो छोटे कन भी होते थे उस वक्त, और वो छोटा इलाका होता था, तो उनको पता होता था कि ये बंदा कहाँ रहता है। तो उन 4 ठगों ने अपनी डिस्ट्रीब्यूशन कर ली कुछ ऐसे उसके घर के रास्ते तक। तो पहले ठग ने उससे मुलाकात की और कहा, यार बड़ा सोना कुत्ता लेके आया तू, यस। मैं एक कुत्ता तू बेचना? वो बंदा कहता है, यार मैं तो बकरी लेकर आया हूँ, तुम क्यों कह रहे हो उसको कुत्ता? तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि ये एक बकरी है, तुम उसको कुत्ता कही जा रहे हो? और वो उसके सही। साथ उलझ पड़ता है, और वो कहता है कि जी, मतलब चल पड़ता है आगे थोड़ी देर तक। आगे थोड़ी देर और चलता है तो दूसरा ठग रास्ते में मिल जाता है। वो दूसरा ठग भी कहता है, वाह जी वाह, क्या जबरदस्त कुत्ता है भाई,
ये कुत्ता दो भाई, मुझे दे दो। वो बंदा कहता है यार खुदा का खौफ खाओ, तुम्हारी आंखें खराब हैं, ये बकरी है जो मैं लेकर आया हूँ, तुम इसको कुत्ता समझोगे। एग्जैक्टली। वो कहता है नहीं नहीं भाई, तेरे से गलतफहमी है, तुझे गलतफहमी हो रही है, ये कुत्ता नहीं है, ये बकरी नहीं है, ये कुत्ता है, तुझे किसी ने बेवकूफ बनाकर बकरी कहकर तुझे ये कुत्ता दे दिया। यस। वो उसके साथ लड़ाई मतलब होती है, गपशप होती है, वो आखिरकार नहीं मानता और आगे थोड़ा सा और चल पड़ता है घर की तरफ। तीसरा ठग मिल जाता है। तीसरा ठग भी कहता है वाह जी वाह, क्या बात है, कितनी खूबसूरत, कितना खूबसूरत कुत्ता लेकर आए हो, बेचना है। वो थोड़ी देर के लिए परेशान हो जाता है, कहता क्या मतलब, ये कुत्ता नहीं है, ये बकरी है, मैं बकरी खरीद के लाया हूँ। उसको थोड़ा सा गुस्सा आने लग जाता है ना, मैं बकरी खरीद के लाया हूँ। कहता नहीं यार ये कुत्ता है। उसके साथ भी लड़ाई हो जाती है। तो जब चौथा ठग उसको मिलता है रास्ते में घर पहुंचते हुए, तो चौथा ठग कहता है कि भाई देखो, ये ये कुत्ता जो है बड़ा खूबसूरत है, तो मैं ये कुत्ता लेना चाहता हूँ, तो मुझे दोगे कुत्ता? तो कहता है भैया, कहता है शायद हो सकता है मुझे मेरी आंखों पे ही कोई खराबी है, ये है कुत्ता, ऐसा ना हो कि मैं घर जाऊं तो घर वाले भी कह दें कि भैया तू कुत्ता उठा के लेकर आ गया है, तो है तो ऐसा है तो मैं इसको बेच देता। तो वो उसको कुत्ता समझ के बेच देता है। ठीक है। भेज देता है। ठीक है, तो मतलब यस। हमें हमारी पहचान से, हमें हमारी पहचान से लोगों ने गिरा दिया। गिरा दिया, हमारे हमसे हमारी पहचान छीन ली। पहले तो छीन आप ये लिया। समझो कि आप 12 साल की तालीम हासिल की, फिर 5 साल की एक्स्ट्रा तालीम हासिल की, 17 साल हो गए। ठीक है, और माशाल्लाह आप डॉक्टर हो। लेकिन जो यस। कारोबार की दुनिया है, जो सूद ब्याज की दुनिया है, उसके अंदर हमें भी इल्म हासिल करना जरूरी है। आप जवान हो और ये सब कुछ कर सकते हो, लेकिन सिलेबस की किताबें ये नहीं बताएंगी। जी। सिलेबस में कभी भी आपको कोई नहीं बताएगा कि आपने दुकान कहाँ पर खरीदनी है, उसकी लोकेशन कहाँ पर होनी चाहिए, उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, बैंक से लोन कैसे ले सकते हैं, राइट। राइट। बैंक से लोन लेने के अलावा आ, आपके पास क्या ऑप्शंस हैं। और जो आपको एक और बात बताऊं, मदद करने वाले बहुत मिल जाते हैं अगर आप कमिटेड हो जाओ पहले। जब तक आप कमिटमेंट हासिल नहीं करोगे, आपने ये कह दिया कि मैंने ये काम करना है, मैंने फार्मेसी का बिजनेस पाकिस्तान में स्टार्ट करना है, राइट। यस। जब आपने कमिटमेंट कर राइट। दिया तो अब इसके बाद आपके पास बाकी सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, जब तक कि आप उसमें कामयाबी हासिल नहीं कर लेते। आपने अब जब कमिटमेंट का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है ना, मतलब जैसे हम, कमिटमेंट क्या होती है, आपने शादी कर ली, आप कमिटेड हो, बात खत्म। यस। ठीक। आपने प्रोफेशन का इंतखाब कर लिया, आप कमिटेड हो। ठीक है। जैसे वो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना, तो प्लोरिपोटेंट यस। रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो आरबीसी भी बना सकते हैं, प्लेटलेट्स भी बना सकते हैं, वो लिम्फोसाइट्स भी बना सकते हैं, राइट। लेकिन राइट बाद सर। में वो कमिटेड स्टेम सेल बन जाते हैं, और जब वो कमिटेड स्टेम सेल बन जाते हैं तो दे आर बाउंड टू मेक प्लेटलेट्स, और दे आर बाउंड टू मेक द आरबीसीज, और दे आर बाउंड टू मेक द वाइट ब्लड सेल्स। तो सिमिलरली कहीं ना कहीं हमें अपनी जिंदगी के अंदर ये कमिटमेंट करना पड़ती है कि मुझे क्या करना है। अगर आपने ये कमिटमेंट कर ली है कि मुझे फार्मेसी खोलनी है, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये काम करना मुश्किल नहीं है। मैं बहुत सारे अपने दोस्तों को जानता हूँ, ठीक है, यस। अपने दोस्तों को जो मेरे साथ ग्रेजुएट हुए, जिन्होंने अपनी फार्मेसीज खोली हुई है, और उन्होंने, उनके पास सरमाया भी इतना ज्यादा नहीं था। और आपको मैं उनसे कनेक्ट करा सकता हूँ, मैं उनसे आपको कनेक्ट करा सकता हूँ। अभी हमारी ये प्रोग्राम बंद होगा तो मैं आपको उनके साथ कनेक्ट करा दूंगा। आप उनसे मिलो और उनसे मिलकर पूछो कि सर आप, मैंने ये करना है। आपके सीनियर, आपके कुछ सीनियर्स ने भी फार्मेसीज खोली हैं, आप उनसे मिलो, एग्जैक्टली सर। राइट। आप उनसे मिलो, उनसे पूछो कि ये इन्वेंटरी क्या होती है, सप्लाई कैसी होती है, आपको जब कोई कस्टमर जो है वो कैसे जो है, आपने इस चीज को इंश्योर करना है कि कस्टमर आपकी दुकान से बाहर ना जाए, आपको कस्टमर्स को अट्रैक्ट कैसे करना है। अगरचे हमें फाइनल ईयर के अंदर मार्केटिंग और मैनेजमेंट पढ़ाई जाती है, लेकिन वो पढ़ाई जाती है, एक्सपीरियंशियल एक्सपीरियंस नहीं कराई जाती। तो एक्सपीरियंस, जैसे आपने इंटर्नशिप की तो आपने देखा होगा, तो आप इंटर्नशिप करते हुए अपने आप को सेल्फ एम्प्लॉयड समझ के ये सोचो कि ये मेरी अपनी दुकान है या मेरी अपनी फार्मेसी है। ठीक है। राइट सर। तो आप फिर देखोगे कि वहां पर पिलफरेज कैसे होती है, एम्प्लॉयज जो हैं आपने जो रखने हैं या जिनके साथ आप काम करोगे, वहां पर टीम वर्क कैसे स्टैब्लिश करना है। तो ये वो चीजें आपको फार्मेसी का सिलेबस नहीं बताएगा, ये वो चीजें हैं जो कि आपको खुद जाके
घर से बाहर निकल कर करना पड़े, ठीक है। सर और इसका मतलब ये हुआ कि मैं अभी से फील्ड में निकलना शुरू करूं और उन लोगों को एक्सप्लोर करना शुरू करूं जिन्होंने काम किया है, शुगर यानी से कि क्या, मुझे ये है कि मुझे एमबीए करने की जरूरत नहीं है। I will highly discourage you to do the MBA for opening your business. पाकिस्तान में जिन लोगों ने बहुत बड़े बड़े फार्मेसी के नेटवर्क खोले हुए हैं वो मैट्रिक पास भी नहीं। सही सर। सर वैसे भी मैंने देखा है यहाँ पे यूसीपी से या बाहर से मेरे दोस्त तो जाने वाले हैं जिन्होंने एमबीए किया, लेकिन वो भी अपना सही तरीके से बिजनेस रन नहीं कर पा रहे। तो किताब एमबीए करने का मतलब तो एमबीए करने का मतलब तो डिग्री है बस, और तो कुछ नहीं। बिजनेस का ताल्लुक डिग्री के साथ नहीं है। अब देखो ना, टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पर डिग्री जरूरी है। उसके बगैर बिल्कुल। भाई आपको वो यूनिवर्सिटी में दाखिल ही नहीं दे। आप कहीं मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ जी, मेरे पास बहुत ज्यादा मैंने बहुत ज्यादा किताबें पढ़ी हुई है और मुझे तो पढ़ा, मेरे जैसा तो उस्ताद ही कोई नहीं, ठीक है। लेकिन आप मेडिकल कॉलेज में नहीं पोजीशन ले सकते, आप फार्मेसी के कॉलेज में पोजीशन नहीं ले सकते, आप फिजिकल थेरेपी के कॉलेज में पोजीशन नहीं ले सकते, आप इंजीनियरिंग के कॉलेज में पोजीशन नहीं ले सकते, यूनिवर्सिटी में पोजीशन नहीं ले सकते, राइट। लेकिन बिजनेस राइट। की कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं। हाँ, बिजनेस के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो अब ये देखना है कि बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए ड्रग इंस्पेक्टर्स मौजूद हैं, ठीक। एग्जैक्टली। कंपनी को रजिस्टर कैसे करवाते हैं, या आपको अपनी फार्मेसी को रजिस्टर कैसे करवाना है, फार्मेसी को रजिस्टर करवाने के लिए आपको किन किन मामलात को देखना है, ठीक है। अब तो बहुत ज्यादा फाल हो गया हुआ है। आपको ये देखना होता है कि आपकी फार्मेसी के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद हैं, क्या आपकी फार्मेसी के अंदर फ्रीजर मौजूद है, क्या आपकी फार्मेसी के अंदर अप्रोप्रिएट पर्सनल्स मौजूद है, क्या आपकी फार्मेसी के अंदर वो चीजें जो स्टोरेज है वो सही हो रही है कि नहीं हो रही है। यहीं पर तो फर्क पड़ता है हमारी मेडिकल स्टोर का और फार्मेसी का, यस। ठीक है ना। एग्जैक्टली। तो अगर हमारे पास ये स्पीड यानी कि इन है ओन हैंड नॉलेज नहीं होगा कि फार्मेसी अगर मैंने बनानी है तो मुझे फार्मेसी बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, और वो कभी भी हासिल नहीं होगी जब तक कि आप संडे या सैटरडे सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है, आपने फार्मेसी के पास जाना है यस। और जाकर, अब एक और बात बता दो, अगर तो आपने सिर्फ 50,000 रुपया 1 लाख रुपया कमाना है, ठीक है, फार्मेसी के जरिए से, तो यस। फिर तो कोई मसला ही नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप स्टैब्लिश करो और बहुत सारे लोगों को रोजगार दो और अपनी यस। कम्युनिटी के अंदर आप बेहतर कारोबार डेवलप करो, आपको इनोवेटिव आइडिया ढूंढने पड़ेंगे, ठीक है। और वो इनोवेटिव आइडिया पढ़े लिखे बंदे के पास होते हैं, सिर्फ एक्सप्लोर करने की जरूरत होती है और उसको अपने आप पर एतमाद हासिल करने की जरूरत होती है कि आज के दिन आप इमेजिनेशन के अंदर कहीं लिख लो, अपनी फार्मेसी का नाम लिख लो, ठीक है। आप अपनी यस। फार्मेसी का नाम लिख लो और उसके बाद आप ये देखो, ऑलरेडी सोचा हुआ सर। हाँ ठीक है, उसको लिख लो, उसको लिख लो, लोगों को बताओ, फेसबुक पे जाके बता दो कि जी दिस फार्मेसी इज कमिंग सून, यस। राइट। तो अब तुम्हारा लोग मजाक भी उड़ाएंगे, तुम्हारा लोग मजाक भी उड़ाएंगे, कोई बात नहीं, उड़ाने दो, क्या फर्क पड़े। यस सर, एट द Sir, I एंड तो want to ask आपने खुद करना one. है। क्या Sorry पूछते to रहो। interrupt. हम्म Sir, some people are running their distribution business or even community pharmacy. हम्म They ask pharmacists for their category to for renewal of their license of distribution or even the community pharmacy. So, अगेन what should be the stand of a pharmacist in this regard? very much clear, we should not rent our category, right, but again हमारे यहाँ कानून जो बनता है ना पाकिस्तान के अंदर, वो उसके हमारे हम जुगाड़ी हैं, जुगाड़ी है, जुगाड़ लगाना जानते हैं, जुगाड़ आती है, ठीक है ना। पूरे पूरी पूरा ईस्ट जो है, अब दुनिया थोड़ी सी देख लिया तो पता चल गया कि इंडिया में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, भूटान में, मालदीव में, यहाँ पर कानून को के लिए जुगाड़ बहुत है। हमारे पास हर तरह का जुगाड़ मौजूद है, ठीक है। फार्मेसी इंडस्ट्री के अंदर रिक्वायरमेंट बना दी, मतलब डीक्यूसीबी ने या पीक्यूसीबी ने कि भाई इतने फार्मासिस्ट होना जरूरी है, ठीक है। हॉस्पिटल में रिक्वायरमेंट बना दी कि जी आपके पास इतने फार्मासिस्ट होना जरूरी है, ठीक है। हमने जुगाड़े निकालें कि चलो भाई काम तो हमारा चल जाता है वैसे भी, तो हम फार्मासिस्ट को क्यों हायर करें, राइट। तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए।
राइट। लेकिन पहले सिस्टम को समझने की कोशिश करो कि वो जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला बंदा है, सरमायादाराना निज़ाम क्या है, सरमायादाराना निज़ाम कैसे चलता है, तो ये भी खबरें लेनी चाहिए। और मैं एक बात पहले भी कहता होता था क्लासों में, अब दोबारा कहता हूँ कि आपका प्रोफेशन आपकी ज़िंदगी के सिर्फ दिन के 8 घंटे, ठीक है? 8 घंटे आपके सोने के और 8 घंटे आपकी पर्सनल लाइफ, ठीक है? प्रोफेशन आपको आइडेंटिफाई नहीं करता, आपको दुनिया के बारे में भी जानना ज़रूरी है, ठीक है? दुनिया के बारे में वो चीज़ें जो कि आपको न्यूज़ चैनल से नहीं मिलेंगी, आपको लाइव लोगों से मिलेगी। आप लाइव लोगों से बात करना शुरू कर दो, ठीक है? अपने कनेक्शंस डेवलप करना शुरू कर दो। एक जो बड़ा आदमी होता है या जो शख्सियत बढ़ रही होती है, उसके पास उतने ज़्यादा कनेक्शंस होते हैं। जितने ज़्यादा उसके पास कनेक्शंस होते हैं, वो उतना बढ़ता जाता है। और वो कनेक्शंस कैसे आते हैं? जब वो उसने खुद भी कुछ किया हो। आपको कोई भी कनेक्ट नहीं करेगा, आपके साथ कोई भी कनेक्ट नहीं करेगा तब तक, जब तक कि वो जानेगा नहीं कि आपका तारुफ क्या है, आपने पहले क्या किया। आपको इसी तरह से अगर आपने फार्मेसी आप एक्सक्यूज मी, आई जस्ट कम, या तो इसी तरह से अगर आप सॉरी व्हाट वाज आई सेइंग, The connection हाँ between कनेक्शंस। तो जब तक आपके पास कनेक्शंस नहीं होंगे तो आपका तरक्की करना मुश्किल है। और कनेक्शंस कैसे डेवलप होते हैं? आपके पास खुद के, ठीक है? और थोड़ा सा लाइफ में संजीदा होना पड़ेगा। लाइफ में संजीदा होएंगे, जो भी बंदा लाइफ में संजीदा होगा, थोड़ा सा अपने अपनी जिम्मेदारी उठाएगा, वही कामयाब होगा। तो अहमद, Sir, one more question. हम्म, Sir, when I have done internship at the community pharmacy, they have not interest they have not an interest uh, in telling us that what how they run their business. They just consider as a student and ask us to let's count that drugs and let's know some brand names and let's know how to dispense and how can we get that particular knowledge of inventory and even how to get some drugs from the industry and distribution. They don't tell us, and even they don't even uh, consider to tell us about their software, how to run their software. I have requested them to tell us how they run their inventory software like Abuzer, and uh, they have taught us, but I was not satisfied by that. They're like that. There's something hiding us from us, so that we can't excel. I don't think so. It's good for us, and as a student, we should know everything. If we are doing internship there, we are uh, we are there for getting knowledge. So you have talked about you should go for knowledge of inventory, and it's bit difficult for me. So can you guide us where can we get that particular knowledge? वेरी गुड। आपको आपके घर में रहती हो ना, आप अपने घर में रहती हो ना, तो आपको अपने घर के बारे में इल्म है, नॉलेज है ना, एक एक चीज का नॉलेज है, छोटी से छोटी चीज का नॉलेज है, राइट? मैं Yes. आपके घर में आकर नॉलेज हासिल करना कोशिश करता हूँ, आप करने दोगे मुझे? ऑब्वियसली नॉट, राइट? सो जो इंडस्ट्री के सीक्रेट्स हैं, कुछ इंडस्ट्री के सीक्रेट्स हैं, वो नहीं देंगे, ठीक है? हाँ, लेकिन आप पहले एक कमिटमेंट शो करें कि मैं खुद काम ये करना चाहती हूँ, ठीक है? फिर आपकी हेल्प करें। जब आप स्टूडेंट बन के जा रहे हो तो उनका मकसद आप देखो, अगेन हमारे पाकिस्तान में चस्के की आदत बहुत है, हम पूरी कौम चस्कोली है, ठीक है ना? तो वो चस्कों को खत्म करने के लिए भी ये कहते हैं कि ठीक है इंटर्नशिप कर रहे हैं, मुंडे करन दो इन्हों ਨੂੰ, ਕੁੜੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ इंटर्नशिप इन्हों ਨੂੰ करन दो, तो वो मजीद इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, जरूरत भी नहीं उनको महसूस होती। लेकिन कमिटमेंट का इजहार जो है, अगेन जैसे मैं अहमद को बता रहा था, तो आपको मिल जाता है। अगर आपने इंडस्ट्री में काम करना है और अगर आपने इंडस्ट्री बनानी है, अपनी इंडस्ट्री लगानी है, राइट, तो फिर आपको सब कुछ पता चल जाए, राइट? और उसके बहुत सारे तरीके होते हैं, उसके नेटवर्किंग करने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं,
राइट। लेकिन पहले वही बात है, इंडस्ट्री लगाने के पहले आपको पहले दिखाना पड़ेगा कि मेरे पास 50 करोड़ है, राइट, तभी इंडस्ट्री लगेगी ना। लेकिन वो 50 करोड़, अच्छा इंडस्ट्री वाला 50 करोड़ जो है वो खुद तो नहीं लगा के बैठा होता 50 करोड़, ठीक है, उसमें बहुत सारा कुछ होता है। तो इंटर्नशिप में वो कोई भी नहीं बताता है, और पूरे अमेरिका, पूरी दुनिया के अंदर, इट्स नॉट ओनली इन पाकिस्तान, इट इज ऑल अराउंड द वर्ल्ड, राइट। इंटर्नशिप करने के लिए हमारे पास अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स आते हैं, राइट, हमें पता होता है ये सिर्फ मतलब अपना क्रेडिट आवर्स पूरे करने के लिए आ रहे हैं, और क्रेडिट आवर्स पूरे करके इन्होंने भाग जाना है, राइट। तो व्हाई शुड आई स्पेंड माय टाइम, व्हाई शुड समवन स्पेंड टाइम विद समवन हु इज नॉट, हु इज जस्ट गोइंग टू वेस्ट द टाइम। तो जो सीरियस बंदा है, जो जो के काम कर रहा है, उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो हर एक को टाइम देता रहे, ठीक है ना। तो वो टाइम सिर्फ उन्हीं बंदे को मिलता है जो सीरियस होते हैं, और जो सीरियस होते हैं उनको टाइम मिल जाता है। और सीरियसनेस का इजहार आपकी गुज़श्ता लाइफ से होता है, आपकी पास्ट ट्रैक से होता है सीरियसनेस का इजहार, राइट। तो जब आप जैसे देखो, मैं अगर आपसे बात कर रहा हूँ अभी, तो मुझे पता है कि भाई ये बच्ची जो है, ये इसके 3.9 GPA, she is very bright student, and I appreciate that she is going to become a professor, and I see her right now, I see her after 5 years, she is going to become my colleague, right. So because I am a teacher, you are my colleague, got it. But Ahmed Hasan Fazi is going towards the business, so if he is going towards the business, he should know the street knowledge of the business, ओके। राइट और सर। कमिटमेंट कैसे होगी, मसलन ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको मिलेगा नहीं, आप सिर्फ आप गूगल कर लो, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है। अ, अ, सब कुछ नहीं पता चलेगा गूगल से, देखो क्लूज मिलते हैं, ठीक है, क्लूज मिलते हैं, और उन क्लूज पे से ही आगे चीज चलती है। मसलन मैं आपको बता देता हूँ, हम लोग जैसे, और आप जब अभी मुझसे मेरा ख्याल में तजर्बे में थोड़ा सा कम है, तो जब आप मेरी उम्र में आओगे तो आपको सब कुछ पहले से पता होगा, ठीक है। आप एग्जैक्टली ऐसा नहीं सर। सोच सकते, आप ऐसा नहीं सोच सकते कि आज आपने इरादा किया है कमिट, लेकिन जितना जल्दी आप कमिटमेंट कर लेते हैं, उतना ज्यादा आप अपने करियर में आसान हो जाती है आपकी जिंदगी, यस सर। ठीक है। सर बेसिकली जो एक बॉय होता है या लड़का होता है, उस पे घर की तरफ से और सोसाइटी की तरफ से, आपके खानदान की तरफ से प्रेशर होता है कि आपने जल्द से जल्द सेटल होना है। तो उस उसी को लेके फिर आपको भी ऐसा माइंड सेट करना पड़ता है कि आप एक चीज, एक गोल सेट करना पड़ता है कि आप किस शोबे में जाओ, आप जहाँ पे जल्दी सेटल हो जाओ। तो मुझे भी ये 5 साल लगे इसको सोचने में कि मैं किधर जा सकता हूँ। फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता इसको लेके चला, और मैं जहाँ पे इंटर्नशिप वगैरह की और मेरा एक्सपोजर हुआ इसमें, तो उसके बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि मुझे बिजनेस ही करना चाहिए। और बेसिकली मुझे घर की तरफ से भी यही कहा गया कि आप बिजनेस करें तो ज्यादा बेटर होगा। तो जहां जहां से सपोर्ट मिलती कि मुझे, तो मेरे लिए ये वाज़ेह होता गया कि मैंने बिजनेस करना है। तो वेरी गुड, अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक चीज क्लियर हो गई, मैं कमिटेड हो गया इस पे कि मुझे बिजनेस करना है और इसी को मैंने लेके चलना है। वेरी गुड। तो इसी हवाले से फिर मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि मुझे इस हवाले से इस गोल को पहुंचने के लिए क्या आई क्या करना टोटली, चाहिए। अब मैं आपको एक छोटी सी बात है, मेरा मेरे दोस्त हैं बड़े प्यारे, निशानुल हसन उस्मानी, उन्होंने ना पाकिस्तान में काम करने के कुछ असूल बताए, ठीक है, आप श्योर। उनको फॉलो कर लो, आप उनको फॉलो कर लो, ठीक है। और निशानुल हसन उस्मानी, उनको फॉलो कर लो। सॉरी सर, दोबारा बताइएगा प्लीज। जीशानुल हसन उस्मानी, श्योर सर। मैं आपको कनेक्ट, लिंक्डइन पे मिलेंगे सर। लिंक्डइन पे मिलेंगे, फेसबुक पे मिलेंगे, गूगल पे मिलेंगे, गूगल करोगे जीशानुल हसन उस्मानी मिल जाएंगे, ठीक है। फिर श्योर उसके सर। बाद जिन लोग कारोबार कर रहे हैं, देखो कारोबार की बहुत सारी जहतें हैं, और पूरी दुनिया ही कारोबार है, ठीक है। या आज की दुनिया पूरी की पूरी ही कारोबार है, ठीक है। जी। कोई 50,000 का कारोबार कर रहा है, कोई 50 अरब का कारोबार कर रहा है, कारोबार ही है, ठीक है। और हम सब जो है कारोबार कर रहे हैं। हम, आप देखो, आपने क्या मतलब, ऐसा हमारे सिस्टम है कि जी जैसे आज से 300 साल पहले होता था कि एक बंदा इल्म की तलाश के अंदर 200 उस्तादों से मिला और फिर उसने इल्म हासिल करने की कोशिश की। हम वैसा इल्म हासिल नहीं कर रहे। हमारा जो इल्म है, आपने इल्म हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की,
ठीक है। एग्जैक्ट। तो अगेन आपने इन्वेस्टमेंट की है तो आपको उसका, अब डेफिनेटली आपको उसका रिवार्ड भी मिलना चाहिए। अब ये देखना चाहिए कि आपको, आपने जो इन्वेस्टमेंट की है उससे सीखा कितना है, और आपको और कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए है ताकि आप मजीद सीख सकें। और आप सीखने के लिए मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि आप सीखने के लिए उन लोगों को, सिस्टम को देखो। आप देखो, आप कहते हो कि मुझे सिस्टम करने, मुझे खुद पता चल जाता है। आप देखो, आप सिर्फ ओपन आई के साथ क्लिनिक फार्मेसी पे जाओ, या सर्वेंट पे जाओ, या आप कोई भी कम्युनिटी फार्मेसी जो खुली हुई है, छोटी छोटी भी है, जैसे अल्केमिस्ट है, इस तरह की कुछ छोटी छोटी फार्मेसीज भी हैं, उनको देखो तो आपको पता चल जाएगा कि कितने कस्टमर्स आ रहे हैं, कितने कस्टमर्स जा रहे हैं, राइट। तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है सर। सर यहाँ पे एक और चीज है कि हम्म। अगर आपके पास इतना मतलब पैसा नहीं है, इतना इन्वेस्टमेंट नहीं है आपके पास कि आप एक फार्मेसी अच्छी किस्म की बना सको, तो उस वक्त आपको पार्टनरशिप चाहिए होगी, पार्टनर्स चाहिए होंगे उसके लिए, राइट। तो पार्टनर्स के लिए क्या ऐसी चीज है, आपका एक्सपोजर रहा है, आप एकेडमिक फील्ड से हैं, लेकिन आपके कुछ दोस्त होंगे, आपका इतना एक्सपोजर तो होगा ना। तो इस हवाले से मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि उसमें पार्टनरशिप के हवाले से क्या देखना चाहिए कि एक अच्छा वो आपको सपोर्ट भी कर सके, और कितने पार्टनर्स होने चाहिए, किस तरीके से हम इसको मैनेज कर सकते हैं। भैया ये इकोनॉमिस्ट का सवाल है, इकोनॉमिस्ट का सवाल है। आप किसी इकोनॉमिस्ट से मिलो, और पाकिस्तान लोन मिल जाते हैं, लोन के लिए ट्राई यस। करो, देखो कि लोन कैसे मिलते हैं, किन लोगों को लोन मिलते हैं। नहीं सर, एक तो जानने वाले लोग होते हैं जो कि कहते हैं कि मैं इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ आपके बिजनेस में। तो भाई तो उनके साथ डायनामिक्स तय करने होते हैं ना। अगेन, यस। आप जब तक ट्रस्ट डेवलप नहीं होता आपका किसी के साथ, तो आप बिजनेस नहीं कर सकते। बिल्कुल। ठीक है। और बिजनेस करने के लिए आपका टेम्परामेंट भी बिजनेस वाला होना चाहिए।